गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं मुजाहिद हुसैन स्मार्ट फ्यूचर आपसे। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 करेंगे और देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे पहले हमने इसके फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स इसके सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें तो कह रहा है कि सोल्व कीजिए इस इक्वेशंस को और सोल्व करना है इस इक्वेशंस को। इसके बाद आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करके। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है 3.2 एक्सरसाइज का है जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं। आप इन इक्वेशंस को भी सब्स्टिट्यूशन मेथड के ही द्वारा सोल्व करेंगे। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 11 लिखा है। दूसरी जो इक्वेशन है आपकी वो भी है 2x माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। अगर हम इस वाली इक्वेशन को उठाएं और इसे सोल्व करें तो हमारी जो इक्वेशन है ये है 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 11। यहाँ से 2x यहीं रोकेंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस के 3y, यहाँ से x रोकेंगे तो हमारा हो जाएगा 11 माइनस के 3y अपॉन में 2। इसे कह दो इक्वेशन, इसे हमने कह दिया इक्वेशन 1, इसे कह देते हैं इक्वेशन 2 और इसे कह देंगे इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में जब हम पुट करेंगे तो देखते हैं, अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करें तो यहाँ पर 2 और x की जगह हम वैल्यू रखेंगे 11 माइनस के 3y अपॉन में आपका 2 अपॉन में माइनस अपॉन में 2 माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। हम इस 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी 11 माइनस के 3y माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। अब आगे जब हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 11 माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस के हो जाएगा 24। 24 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस माइनस 7y को यहीं रोकेंगे, माइनस के 24 माइनस के आपका 11, इस 11 को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस के 35। माइनस से माइनस कट, 7 से काटेंगे 5 टाइम्स तो y की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5। हमारे पास प्यारे बच्चों y की वैल्यू आ चुकी है। अब निकालनी है हमें x की वैल्यू। तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस y की वैल्यू को हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर रख देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। अगर इक्वेशन थर्ड की हम बात करें तो इक्वेशन थर्ड है x इज इक्वल टू 11 माइनस के 3y अपॉन में आपका 2। x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस के 3, y की वैल्यू 5 है अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 2। आगे जब हम इसे सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 या 15, 15 माइनस के 11 हमारे प्लस के हैं तो माइनस के 4 बचेगा, माइनस के 4 बटे आपका 2, इससे हम इसे कट करेंगे तो यह जाएगा माइनस का 2। x की वैल्यू जो आई प्यारे बच्चों माइनस के 2 आ गई। x की वैल्यू माइनस के 2 है और y की वैल्यू 5 है। इस x और y की वैल्यू को हम इसमें रखेंगे। जब इसमें रखेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है mx प्लस के 3, y की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 5, 5 यहाँ रख देंगे। m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और x की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 और प्लस के 3। हम 5 माइनस के इधर लेके आएंगे 3 इज इक्वल टू माइनस के 2m, ये बचेगा 2 इज इक्वल टू माइनस के 2m। आप इससे काटोगे 1 टाइम्स, m बराबर जो होगा वो बचेगा माइनस के 1 और हमें m की ही वैल्यू फाइंड करनी थी तो m की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 1। प्यारे बच्चों पहले से नोट करेंगे फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है और इस प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 में 6 प्रॉब्लम्स हैं। इन
6 प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पहली प्रॉब्लम ये है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर है जिनका डिफरेंस कितना है आपके पास 26 है, एंड नंबर इज 3 टाइम्स फॉर अदर। एक नंबर जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर का 3 टाइम्स है, मतलब 3 गुना है। फाइंड देम, हम उस नंबर को फाइंड करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को जब तुम सोल्व करोगे तो आप लिखोगे लेट द जो पहला नंबर है जो बड़ा है, लेट द, तो बड़े नंबर को हम x मान लो या y मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसमें पहले नंबर को मान लेंगे लेट द फर्स्ट नंबर लेट द फर्स्ट नंबर v x एंड द सेकेंड नंबर b y। हमने पहला नंबर x मान लिया, दूसरा नंबर मान लिया y, और वो कह रहा है कि इसमें दो नंबर का डिफरेंस 26 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो दो नंबर का डिफरेंस मींस x माइनस के y। अगर ये x बड़ा नंबर है और y छोटा है तो इनका डिफरेंस कितना आपका 26। ये है इक्वेशन आपकी वन, कह दो इसे, इक्वेशन वन कह सकते हैं हम इसे। आगे बात करते हैं हम, वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर। उसमें जो एक नंबर है x वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। दूसरा नंबर क्या माना आपने, y माना है। ये 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हम, तो देखते हैं, या इसमें जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस के y इज इक्वल टू 26। x की जगह हम ये रखेंगे 3y माइनस के y इज इक्वल टू 26। ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26। इससे हम इसे कट करेंगे 13 टाइम्स। जब इससे हम इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 13। y इज इक्वल टू जो आएगा 13 आ जाएगा। y अगर 13 है तो y की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, और इक्वेशन 2 हमारे पास है x इज इक्वल टू 3y। कितना है 3y। x बराबर जो हो जाएगा 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 13, और x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 39। कितनी आ जाएगी 39। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम 39 और 13 का डिफरेंस देखेंगे तो 26 ही होगा, और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना ही भी हो रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है, हमने x किसे माना था, फर्स्ट नंबर। किसे माना था, फर्स्ट नंबर। तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो होगा 39, और जो सेकेंड नंबर होगा वो होगा आपका 13। प्यारे बच्चों, इस प्रकार इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारा आ गया। पहला नंबर 39 है, सेकेंड नंबर 13 है। पहले से नोट करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज एक्सिट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ये कह रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल जो है उनका जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 अधिक है। तो हम उस एंगल को फाइंड करके बताएंगे कि दोनों एंगल है कितने के। प्यारे बच्चों, यहां पर हम लेट कर सकते हैं, लेट द लार्जर नंबर नंबर हमने इसका नंबर मान लिया कितना, x मान लेते हैं। कितना मान लिया, x मान लिया। और दो स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर जो नंबर है, स्मॉलर वो नंबर कितना मान ले हम, स्मॉलर नंबर मान लिया y। लार्जर कितना है, लार्जर नंबर है आपका x, और स्मॉलर नंबर जो है वो है y। टू सप्लीमेंट्री एंगल है, और जो ये बड़ा नंबर है x,
ये छोटे नंबर से अधिक है कितना 18, तो इसे कह देंगे इक्वेशन 1। प्यारे बच्चों हम ये भी जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल का जिक्र किया गया है, तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम जो होता है 180 का होता है। मतलब ये कि x प्लस के y इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसे कह देंगे इक्वेशन 2 कह दिया हमने। इक्वेशन 1 को जब हम सोल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 1 माइन जो है x माइनस के y इज इक्वल टू 18 है। x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो 18 प्लस के y, इसे कह सकते हैं इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 2 में पुट कर दो। इक्वेशन 2 है आपके पास x प्लस के y इज इक्वल टू 180 है। x की जगह हम रख देंगे 18 प्लस के y इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे मेरे प्यारे बच्चों जब इसे सोल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 18 प्लस के 2y इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना, ऐड कर लेंगे। 2y इज इक्वल टू जो हो जाएगा 180 माइनस के 18 हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू जब इसे हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 62, 162 हो जाएगा, 162 हो गया। जब 162 हो गया तो इससे हम इसे माइनस करेंगे 81 आ जाएगा। तो y की जो वैल्यू आ गई 81 आ गई। अगर हमारे पास y की वैल्यू आ गई है तो हम x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। और x की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या आपके पास x इज इक्वल टू 18 प्लस के y, x बराबर हो जाएगा 18 प्लस के 81। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 9 और आपका 99। प्यारे बच्चों हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई और x हमारा क्या था, लार्जर नंबर था और ये लार्जर ही नंबर है। और जो हमारा y था वो स्मॉलर नंबर था और ये इससे छोटा ही है। इस प्रकार हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। लार्जर नंबर है 99 और स्मॉलर नंबर है 81। पहले इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का एक कोच है और वो बाय करता है क्या, 7 बैट्स और 6 बॉल को खरीदता है। अगर 7 बैट्स और 6 बॉल को खरीदता है तो वो खरीदता है 3800 रुपए में। इसके बाद में अगर वो 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदे तो वो खरीदेगा कितने का, वो खरीदेगा 1750 रुपए का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इच बैट्स एंड इच बॉल्स, हमें प्रति एक बॉल और प्रति एक बैट्स की कीमत बतानी है। देखिए जो कोच है क्रिकेट टीम का वो क्या करता है कि 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीद ली उसने इतने में, लेकिन अगर इसकी इसकी संख्या को पलट दे, वो नंबर को पलट दे और नंबर कर दे कि 7 बैट्स की जगह 5 बॉल्स कर दे, यहाँ पर 7 बैट्स है तो उसकी जगह कर दे 3 बैट्स और 6 बॉल की जगह कर दे 5 बॉल्स, तो खरीदता है 1750 का। देखिए हम इसमें मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन, हमने 1 बैट्स की कॉस्ट मान ली, 1 बैट बी एक्स। और इसमें हमने क्या करा, हमने दूसरा आइटम जो है इसमें कॉस्ट ऑफ 1 बॉल्स, जो बॉल है उसकी हमने जो कॉस्ट है वो मान ली 22। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो बोला गया है 7 बैट्स, बैट्स को क्या माना है आपने एक्स, 7 बैट्स। और बोला गया है कितना आपका 6 बॉल, 6 और बॉल की कॉस्ट कितनी है प्रत्येक की है 22। इन दोनों को खरीदा तो कितने में खरीदा, 3800 रुपए में खरीद लिया। इक्वेशन कह दो 1। नाउ अगर हम आगे देखें तो 3 बैट्स, इस समय कितने बैट खरीदे हैं, 3 बैट्स खरीदे हैं। एक बैट की कीमत कितनी है एक्स, 3x हो गया। और क्या किया है 5 बॉल्स, बॉल कितनी खरीदी है 5, एक बॉल की कीमत कितनी है 22,
तो 5 बाई हो जाएगा। और इसने जो खरीदा वो खरीदा 1750 रुपए का, 1750 रुपए का। कितना खरीदा है? 1750 का। इसे हम क्या देंगे? इक्वेशन नंबर 2। प्यारे बच्चों, अगर हम इक्वेशन 1 से अगर हम सोल्व करें तो यहां से x की वैल्यू निकालें सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो 7x प्लस के 6y इज इक्वल टू 3800, ये हमारी इक्वेशन है। तो हम जब 7x की वैल्यू निकालेंगे तो 3800 हो जाएगा, माइनस के 6y, और जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 3800 हो जाएगा माइनस के 6y, अपॉन में कितना हो जाएगा? 7। इसे कह देते हैं इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड को हम इक्वेशन 2 में अगर पुट करते हैं तो देखते हैं आगे। अगर हम इक्वेशन 2 में से पुट करते हैं तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? 3x, और x की जगह कितना रखना होगा? हमें इतना रखना होगा 3800 माइनस के 6 अपॉन में कितना है? 7, ये रखना होगा। और यहाँ पर क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 2 में? यहाँ पर देखा 5, कितना दिया है? प्लस के 5 और इजिकल टू 1750। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे अगर से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई करें तो 0 0, 3 अट्ठे 24 का 4, कैरी हुआ 2, 3 चौक 12, 2 14, माइनस के 36 18 बाई हो गया, अपोन में कितना चल रहा है? इसका 7 चल रहा है, प्लस के 5 इज इक्वल टू 1750। प्यारे बच्चों, अगर मैं 7 एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा आपका 14400 माइनस के 18y और 7 पंजे 35, ये हो जाएगा 30y इज इक्वल टू 1750। आगे जब हम सोल्व करेंगे तो इसे इधर ले जाएंगे इनटू में, तो ये हो जाएगा 14400 माइनस, ये माइनस के 18y है और ये प्लस के 35y है, तो प्लस के ज्यादा है तो क्या बचेगा? प्लस का बचेगा, कितना बचेगा? 17 बचेगा, 17y 1750। आगे जब हम इसकी सोल्व करेंगे, किससे? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 17y इज इक्वल टू 1750 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 0, 7 पंजे 35 का 5, 3 7 21 24, 7 1 7, 7 और 2 कितने हो जाएंगे? 9, 7 और 2 9। प्यारे बच्चों, इसे उधर ले जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? हमारा हो जाएगा 14400, कितना हो जाएगा? हम इसकी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्यारे बच्चों द्वारा कर लीजिए। 0 हो जाएगा, 7 पंजे 35 का 5, कैरी हुआ 3 और 7 7 सत्ते 49 का 9, हासिल लगे 4। सॉरी, हमने गलत कर दिया, ये कैलकुलेशन की पहले सही करेंगे, हम इसी कैलकुलेशन को सही करेंगे। प्यारे बच्चों, ये गलत लिख दी है कैलकुलेशन, यहाँ पर सही अगर हम इसे देखेंगे तो देखो प्यारे बच्चों क्या आएगी? 0 हो जाएगा, 7 पंजे 35 का 5, हासिल लगे 3 और 7 सत्ते 49, 49 और 3 52, 52 का 2, कैरी हुआ 5, 7 1 7, 7 और 5 कितने होते हैं? 12। कितना हो जाएगा? इसे माइनस करेंगे तो जब माइनस करेंगे तो इसे ये हो जाएगा आपका 8500 बचेगा। कितना बचेगा? 8500 बचेगा। 8500 को जब हम इससे 70 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 50 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50। हमारे पास y की वैल्यू आ गई है और y की वैल्यू से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये जो वैल्यू है ये किसमें रखेंगे? पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन, इक्वेशन कौन सा आपका? थर्ड। और थर्ड इक्वेशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आप यहाँ देखेंगे तो थर्ड इक्वेशन है आपकी x इज इक्वल टू 3800, 3800 माइनस के 6 और y की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 50, अपॉन में कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 7 है। कितना है? 7। आगे जब तुम x की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 3800, 3800 में से घटाएंगे 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 30 300
और जब इसे आगे हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3300, 3300 बचेगा। अब बटे में कितना चल रहा था मेरे बच्चों 7, हम 7 से डिवाइड करेंगे 5 और 0 तो ये x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 500 रुपये। देखिए x है क्या, x जो कीमत है वो एक बेड की है, तो 1 बेड की कीमत कितनी आएगी बच्चों 500 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ 1 बेड की जो कीमत आएगी 500 आएगी, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल जो आएगी 1 बॉल प्यारे बच्चों वो आएगी कितनी 50 रुपये। इस प्रकार हम यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करके हम पता लगा सकते हैं कि एक बल्ले की कीमत कितनी है और एक गेंद की कीमत कितनी है। प्यारे बच्चों पहले से नोट करेंगे। प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज का ये पार्ट 2 है 3.2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम पार्ट 3 की ओर। चलिए प्यारे बच्चों पहले नोट करेंगे।